नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला के सभी 386 पंचायतों के 5334 वार्डों में नल जल योजना का हुआ निरीक्षण। बासोपट्टी पुलिस ने मैजिक वाहन सहित 990 बोतल शराब किया जब्त। एक गिरफ्तार। जयनगर के राजकीय प्राथमिक अनुसूचित जाति विद्यालय में कई दिनों से मध्याह्न भोजन बंद। मधुबनी जिला की पुलिस ने एक दिन में कुल 41 लोगों को किया गिरफ्तार। विभिन्न मामलों के हैं आरोपी। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न बॉर्डरों से एसएसपी की चौकसी के बावजूद नहीं लग रहा तस्करी पर रोक। बिना नंबर प्लेट बाइक पर हो रही लहसुन की तस्करी। डीएम की अध्यक्षता में आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई बैठक, मिले कई निर्देश। जिला निबंधन व परामर्श केंद्र मधुबनी ने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पंडौल में लगाया कैंप, क्रेडिट कार्ड योजना की दी जानकारी। लौकी थाना की पुलिस ने पिपरौन से 3 फरार कोर्ट वारंटी को किया गिरफ्तार। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व भयमुक्त पैक्स निर्वाचन को लेकर जिलाधिकारी ने सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों के साथ की बैठक। मधुबनी समाहरणालय के समीप ट्रैफिक डीएसपी ने चलाया सघन वाहन जांच अभियान। बेनीपट्टी थाना के प्रखंड कार्यालय के समीप सड़क दुर्घटना में एक वृद्ध की मौत। और संवेदक संघ की हुई अहम बैठक, खनन विभाग की मनमानी के खिलाफ जताया विरोध। खबरें अब विस्तार से। सरकार द्वारा संचालित योजना नल जल का पूरी गुणवत्ता के साथ सुचारू संचालन को लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर जिला भर में इस योजना का निरीक्षण किया जा रहा है। गौरतलब हो कि इसको लेकर डीएम ने जिला भर में कुल 386 दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है। शुक्रवार को 386 पदाधिकारियों के द्वारा मधुबनी जिला के 386 पंचायतों के 5334 वार्डों में नल जल योजना का निरीक्षण किया गया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में सरकार की नल जल योजना को पूरी गुणवत्ता के साथ सुचारू संचालन को लेकर जिले के सभी 386 पंचायतों के सभी 5334 वार्डों में संचालित नल जल योजना का प्रतिनियुक्त 386 पदाधिकारियों के द्वारा सघन जांच किया गया। जांच के क्रम में बोरिंग की स्थिति, पंप मोटर की स्थिति, स्टार्टर एवं पैनल की स्थिति, विद्युत मीटर पाइपलाइन की स्थिति, पंप हाउस की स्थिति, टावर की स्थिति, जलापूर्ति की स्थिति, योजना के अंतर्गत क्लोरिनिएटर की स्थिति की जांच की गई। वहीं पदाधिकारियों ने योजना को लेकर ग्रामीणों से भी फीडबैक लिया। जांच के उपरांत सभी पदाधिकारियों द्वारा अपना प्रतिवेदन पीएचईडी पेयजल ऐप पर प्रविष्ट किया गया, जिसके आलोक में विभाग द्वारा शीघ्र ही प्राप्त कमियों को दूर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने एक मैजिक वाहन पर लदे 990 बोतल शराब को जब्त किया है। साथ ही इस मामले में मैजिक वाहन के चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। बासोपट्टी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मैजिक वाहन पर लदे 990 बोतल शराब जब्त किया है। अपर थानाध्यक्ष गौरव कुमार के नेतृत्व में एसआई कंचन कुमार सिंह ने छापेमारी किया। पुलिस पहले से घात लगाए छिपे हुए थे।
जब पुलिस के वाहन के निकट मैजिक वाहन पहुंची और जब पुलिस ने वाहन की तलाशी किया तो भारी मात्रा में शराब के कई कार्टून मिले। पुलिस ने वाहन को जब्त कर चालक मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया। इस मामले को लेकर एसआई कंचन कुमार सिंह के लिखित प्रतिवेदन पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस बासोपट्टी कौवाहा के बीच में बीते रात के क्रम में पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने वाहन की तलाशी की तो शराब की बोरियां देखा। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान बभंदई चौक निवासी मुकेश कुमार के रूप में किया है। अन्य व्यक्ति भाग गया। इधर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इस बाबत अपर थानाध्यक्ष गौरव कुमार ने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि शराब मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब हो कि सीमा से सटे क्षेत्रों में पुलिस लगातार शराब तस्करी को रोकने का प्रयास कर रही है। हर महीने पुलिस के द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर रही है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 स्थित राजकीय प्राथमिक अनुसूचित जनजाति विद्यालय में मध्याह्न भोजन बीते कई दिनों से बंद है। गौरतलब हो कि इस बाबत जब पूछताछ की गई तो पता चला कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा खाता संचालन पर रोक लगा दिया गया है, जिसके कारण गैस सिलेंडर और वेंडर वालों को भुगतान नहीं किया जा रहा है और इस वजह से विद्यालय का मध्याह्न भोजन बंद है। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 स्थित राजकीय प्राथमिक अनुसूचित जाति विद्यालय में मध्याह्न भोजन बंद होने के कारण भूखे पेट बच्चे का पठन पाठन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस विद्यालय में शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा खाता संचालन में रोक लगाए जाने के कारण मध्याह्न भोजन बंद है। विद्यालय में वर्ग 1 से 5 तक में करीब 297 छात्र छात्राएं नामांकित है। गैस व वेंडर को बीते कई महीनों से राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण खाता संचालित नहीं हो रहा है, जिस कारण मध्याह्न भोजन बीते 19 नवंबर से बंद है। अभिभावक अमित शर्मा ने बताया कि बीते कई वर्षों से शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कभी मध्याह्न तो कभी शिक्षक का बहाना आम बात बन गई है। विद्यालय के शिक्षक अजीत कुमार ने बताया कि जनवरी से गैस व वेंडर को राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण मध्याह्न भोजन बंद है, जिसकी सूचना जिला शिक्षा व कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से दिया गया है। एमडीएम प्रभारी वशिष्ठ पासवान ने बताया कि शिक्षा पदाधिकारी द्वारा खाता संचालन पर रोक लगाने के कारण इस विद्यालय में मध्याह्न भोजन बंद है। यहाँ पे सर सिर्फ एक मास्टर साहब है, वो सिर्फ 1 से लेके 5 क्लास तक यहाँ पे पढ़ाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे न कोई मैडम है न कोई सर है, मतलब हर चीज की सुविधा नहीं है। और ये स्कूल को ये सिर्फ एक सर चलाते हैं और ये बच्चे लोग इनके आधार पे रहते हैं। यहाँ पे कोई मैडम नहीं आती है। यहाँ पे न भोजन का प्रबंध है न किसी चीज का है। मतलब कि जो भी बच्चा आता है सब ये समझता है कि चलो हम स्कूल जा रहे हैं तो हमको स्कूल में ऐसा शिक्षा मिलना चाहिए या ऐसा भोजन मिलना चाहिए। यहाँ पे कोई चीज का सुविधा नहीं है और ऐसा मतलब कि सरकार कर रही है, ये उचित नहीं है। भोजन आपको दो महीना से बंद है, दिन बंद है। हम अपने बच्चे से भी पूछते हैं, ये मेरा बच्चा है, ये भी जाता है स्कूल में, ऐसे पूछता हूँ कि आज भोजन मिला तो नहीं। मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं जयनगर बिहार से हूँ। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। शुक्रवार को मधुबनी जिला के सभी थाना में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से थाना पुलिस के द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया गया। वहीं मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में जनसुनवाई का आयोजन कर प्राप्त शिकायतों के निष्पादन को लेकर उपस्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुलिस निरीक्षक को कई दिशा निर्देश दिए। बीते 24 घंटे में मधुबनी जिला के विभिन्न थाना की पुलिस ने जिले भर में कुल 41 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें शराब के कांड में 4, एनडीपीएस एक्ट के कांड में 1, हत्या के कांड में 1, वारंट में 27 व अन्य कांड में 8 लोग गिरफ्तार किए गए। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान कुल 327 लीटर शराब की बरामदगी हुई। 27 वारंट का निष्पादन किया गया। वहीं वाहन जांच अभियान के दौरान 51 वाहन से कुल 77,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। एक मोटरसाइकिल व एक मैजिक कार भी बरामद किया गया। बीते गुरुवार की रात्रि गश्ती के दौरान मधुबनी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने, शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध स्थलों पर विशेष निगरानी की गई। पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 297 लीटर देशी शराब एवं एक मैजिक कार के साथ एक शराब कारोबारी को बासोपट्टी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।
70 लीटर विदेशी शराब एवं एक कार के साथ एक शराब कारोबारी को अरेर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। वहीं नरहिया थाना द्वारा शराब के 7 कांडों में कुल जब्त 443 लीटर देशी विदेशी शराब का वनिष्ठीकरण थाना परिसर में अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की उपस्थिति में कराया गया। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में जनसुनवाई का आयोजन कर आवेदकों की समस्या का त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अंचल पुलिस निरीक्षक थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न बॉर्डरों पर खुलेआम तस्करी हो रही है। एसएसबी के जवानों की चौकसी के बावजूद भी तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला दिघिया बीओपी के पास का है। गौरतलब हो कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हो रही लहसुन की तस्करी में वो सारे बाइक प्रयोग किए जा रहे हैं जिन पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं लगा है। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न बॉर्डरों से तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला दिघिया बीओपी की बताई जा रही है, जहां से लहसुन की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। समाचार संकलन के दौरान देखा गया कि दिघिया बॉर्डर की तरफ से कई मोटरसाइकिल पर 3 से 4 बोरी लहसुन की बोरी बांधकर सभी तस्कर NH 227 मार्ग से अपने गंतव्य की ओर तेज रफ्तार से जाते देखे गए। हैरान करने वाली बात यह भी है कि कई तस्कर के बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं था। स्थानीय लोगों की माने तो प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हरिने बॉर्डर, पिपरौन, महादेव पट्टी, नहरनिया, दिघिया, फुलहर आदि जैसे कई बॉर्डर एरिया तस्करों का सेफ जोन बनता जा रहा है, जहां से शराब सहित प्रतिबंधित नशीली दवा व अन्य सामानों की तस्करी होती रहती है। हालांकि एसएसबी के द्वारा 1 माह पूर्व भी सोठ गांव में छापेमारी कर पिकअप सहित भारी मात्रा में लहसुन जब्त किया गया था। इसी प्रकार विभिन्न बॉर्डरों पर तैनात एसएसबी के द्वारा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई होती आ रही है। इस संबंध में एसएसबी कमांडेंट जयनगर ने कहा कि तस्करों पर आए दिन कार्रवाई होती रहती है। सभी बॉर्डरों पर एसएसबी की पैनी नजर है। कई बार खुला बॉर्डर का फायदा उठाकर तस्कर कामयाब हो जाता है। तस्करों को हर हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें,
ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने बैठक में पूरी पारदर्शिता व सहजता के साथ 100 समय लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने एजेंडावार सभी विषयों पर विस्तृत समीक्षा कर उपस्थित अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। डीएम ने बैठक में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी एमओ की उनके ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर मासिक रैंकिंग करें। उन्होंने कहा कि अच्छे प्रदर्शन वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा, वहीं लगातार खराब प्रदर्शन वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा, वहीं लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने उपस्थित सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया का गंभीरता पूर्वक पूरी पारदर्शिता के साथ पर्यवेक्षण करते हुए खाद्यान्न वितरण की गति में तेजी लाएं। कहा कि सभी पात्र लाभुकों को पूरी पारदर्शिता एवं सहजता के साथ 100 समय खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने राशन दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए कहा कि निरीक्षण के सिर्फ खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा, निरीक्षण के सकारात्मक परिणाम भी नजर आने चाहिए। कहा कि सभी पदाधिकारी हर हाल में निर्धारित की गई संख्या में राशन दुकानों का निरीक्षण करेंगे। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिस्फी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा सबसे कम निरीक्षण रहा। फुलपरास द्वारा निरीक्षण का प्रतिशत सबसे अच्छा पाया गया। जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह भी अपने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 100 समय राशन दुकानों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। निर्देश दिया कि साप्ताहिक जांच के क्रम में पंचायतों में पहुंचकर जन वितरण दुकानों द्वारा राशन वितरण का ग्रामीणों से फीडबैक भी ले। जिलाधिकारी ने बताया कि बुधवारी जांच के दौरान यह पाया गया कि महादलित टोलों में अभी भी कुछ लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाया है। निर्देश दिया कि महादलित टोलों में कैंप आयोजित कर 100% पात्र लाभुकों का राशन कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर अनुश्रवण, सतर्कता एवं निगरानी समिति की नियमित रूप से बैठक करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने माह अगस्त 2024 का खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, ऑफलाइन राशन कार्ड टाइमलाइन प्रतिवेदन RTPS, ऑनलाइन राशन कार्ड, आधार सीडिंग से संबंधित प्रतिवेदन, प्रवासी मजदूर से संबंधित प्रतिवेदन, किए गए निरीक्षण कार्य से संबंधित प्रतिवेदन, आपूर्ति कार्यालय से संबंधित न्यायालय वाद, विभिन्न जनता दरबार से संबंधित प्रतिवेदन, CP ग्राम, मानवाधिकार, लोक सूचना, लोक शिकायत, लोकायुक्त से संबंधित प्रतिवेदन एवं सेवांत लाभ से संबंधित विषयों पर समीक्षा कर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
इस बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी मनीष कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्विनी कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर वीरेंद्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी मनीषा, अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर कुमार गौरव, फुलपरास अभिषेक कुमार, एसडीसी शशि कुमार, सुजीत वर्णवाल, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम पंकज कुमार श्रीवास्तव सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र मधुबनी के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज पंडौल में कैंप लगाया गया। इस दौरान उपस्थित 200 से अधिक छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल सेवा योजना, मुख्यमंत्री सहायता भत्ता योजना समेत विभिन्न योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र मधुबनी के द्वारा संचालित योजनाओं जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं काउंसलिंग कार्य गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पंडौल में किया गया। कार्यक्रम में 200 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में डीआरसीसी मधुबनी के कर्मी रोहित कुमार, एसडब्ल्यू जितेंद्र कुमार के द्वारा विस्तार योजना के लाभ सहित आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। यह जानकारी प्रबंधक डीआरसीसी मधुबनी अखिलेश कुमार भारती ने दी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते गुरुवार की रात लौकी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के पिपरौन निवासी 3 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तीनों फरार वारंटियों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लौकी थाना पुलिस ने गुरुवार की रात थाना क्षेत्र के पिपरौन निवासी कपिल देव, रामेश्वर यादव तथा परमेश्वर यादव को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उस आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दर्ज है, जहां तीनों आरोपित फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा लगातार की जा रही थी। वहीं मिली गुप्त सूचना के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में पैक्स चुनाव 2024 के मद्देनजर बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस मौके पर सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी व नोडल अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि शांतिपूर्ण, भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराना ही हमारा उद्देश्य है। इसको लेकर डीएम ने कई अहम निर्देश दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय सभा कक्ष में सभी कोषांगों के वरीय एवं नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पैक्स निर्वाचन को लेकर अभी तक की तैयारियों का विस्तृत समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मतदान एवं मतगणना के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर वरीय अधिकारियों को भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी स्तर पर कोताही और लापरवाही पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी, अतः पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। भयमुक्त निर्वाचन की दिशा में विधि व्यवस्था कोषांग को निर्देश दिया गया कि आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर आवश्यक उपाय किए जाएं। सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही निर्वाचन को लेकर किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। निर्वाचन कार्य में माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वाले तत्वों को तत्काल चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण, भयमुक्त और निष्पक्ष निर्वाचन कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बाबत सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है। किसी भी तरह की चूक पर विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में ब्रजगृह की स्थापना, मतपत्र की व्यवस्था, मतदान कर्मियों को बूथ पर ले जाने की व्यवस्था, पीसीसीपी की प्रतिनियुक्ति, सभी मतदान केंद्रों पर जनरेटर एवं विद्युत की व्यवस्था, पेयजल के साथ आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में फोर्स की टैगिंग, उनकी प्रतिनियुक्ति से संबंधित निर्देश दिए गए। निर्देश दिया गया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर कंट्रोल रूम बनाएं। गौरतलब हो कि पैक्स निर्वाचन 5 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 26 नवंबर को, दूसरा चरण 27 नवंबर, तीसरा चरण 29 नवंबर, चौथा चरण 1 दिसंबर और 5वां चरण का 30 दिसंबर को मतदान होगा। प्रथम चरण के तहत 26 नवंबर 2024 मंगलवार को जिले के 4 प्रखंड रहिका, पंडौल, राजनगर, बाबूबरही के 25 पैक्सों के लिए 64 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा।
प्रथम चरण के लिए पर्याप्त संख्या में सेक्टर एवं पीसीसीपी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही किसी भी परिस्थिति से निपटने को लेकर प्रखंड स्तर और क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। इस बैठक में अपर समाहर्ता शैलेश कुमार, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार सहित सभी कोषांगों के वरीय एवं नोडल अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए व यातायात नियमों का 100% पालन करवाने को लेकर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में शुक्रवार को यह वाहन जांच अभियान मधुबनी समाहरणालय के सामने चलाया गया, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान भी काटा गया। ट्रैफिक नियम को सही से पालन करवाने को लेकर शहर में लगातार वाहन जांच ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा किया जा रहा है। शुक्रवार को समाहरणालय के सामने वाहन जांच किया गया। वाहन जांच के देख वाहन चालक भागने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैफिक डीएसपी ने खदेड़ कर कई वाहन चालक को पकड़ा। पकड़ने के बाद चालक को कड़ी फटकार लगाई। वाहन जांच करते ई रिक्शा, ऑटो और बाइक चालक पर चालान के जरिए कार्रवाई किया। ट्रैफिक डीएसपी सुजीत कुमार ने बताया कि वाहन जांच किया गया है, जहां 1.5 लाख से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। प्रत्येक वाहन का ऑनलाइन चालान किया गया, जबकि ई रिक्शा, ऑटो चालक जो नाबालिग थे, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, ना ही किसी प्रकार का कागजात था, इन सबको देखते हुए चालान किया गया। बताया कि बाइक सवार बगैर हेलमेट को चल रहे हैं, जिनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की गई है। अगस्त से लेकर वर्तमान महीने तक 60 से 70 लाख महीने का चालान किया जाता है, जो कि राजस्व की प्राप्ति है। बताया कि वाहन करने से नियमित यातायात में सुधार हो रही है। लोगों को जांच के क्रम में ट्रैफिक के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है और यह कार्रवाई लगातार हर दिन चलती रहेगी। वहीं लापरवाह चालकों के विरुद्ध चालान के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। जांच में यातायात इंस्पेक्टर व अन्य यातायात थाना के पुलिस बल शामिल है। भाई साहब को बेटी की शादी में जाना है, जल्दी छोड़ दीजिए। उद्देश्य है मधुबनी शहर के लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए हम लोगों ने समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया है। बावजूद इसके काफ़ी ज़्यादा लोग अभी भी अनियमितता बरत रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि वो नियम से चलें, हेलमेट पहनें। इससे न सिर्फ उनके जीवन की रक्षा होती है, बल्कि ये सारे लोग फाइन देने से भी तो बचते हैं अगर वो सही रहेंगे तो। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर हाल के दिनों में देखा गया है कि ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा, उसमें कम उम्र के लड़के वो भी गाड़ी चला रहे हैं और दूसरी चीज़ ये कि उसमें बिना नंबर प्लेट के वो गाड़ी चला रहे हैं। तो निश्चय ही अगर उसे कोई दुर्घटना होता है और गाड़ी में नंबर नहीं होती है तो ये भी एक बहुत बड़ी अनियमितता होगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से यहाँ पर ट्रैफिक नियम को लागू किया जाए और आने वाले समय में लोगों को इसका असर भी दिखेगा। दुर्घटना में कमी आएगी, लोगों की जान जाने में कमी आएगी और आपके शहर में भी ट्रैफिक की समस्या से हम लोगों को निजात मिलेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज।
महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है फिरहुत कॉलोनी। बीते गुरुवार की शाम बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना से एक मौत होने की खबर सामने आ रही है। गौरतलब हो कि बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के समीप बाईपास सड़क के बरगद पेड़ पुलिया के पास एक मोटरसाइकिल की ठोकर से एक साइकिल सवार वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी मधुबनी में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान डेहुलीसेर निवासी 61 वर्षीय कुलदीप राम के रूप में की गई है। बेनीपट्टी थाना के प्रखंड कार्यालय बाईपास पेड़ पुलिया के पास बीते गुरुवार की शाम बाइक की ठोकर से एक वृद्ध को गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान बेनीपट्टी मुख्यालय थाना के डेहुलीसेर निवासी 61 वर्षीय कुलदीप राम के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि उनकी मौत इलाज के दौरान उसी देर रात में मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल में हो गई। स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक साइकिल पर सवार होकर मुख्यालय के चैतन्य कुटी से वापस अपने घर लौट रहे थे, जहां विपरीत दिशा से एक बाइक तेज रफ्तार में जा रही बाइक ने ठोकर मार दी। बाइक पर 3 युवक सवार थे। दुर्घटना के बाद बाइक पर सवार तीनों युवक बाइक और गंभीर रूप से जख्मी साइकिल सवार को छोड़कर दुर्घटना स्थल से भाग निकले। इसके बाद मौके पर जुटे स्थानीय लोगों द्वारा इलाज के लिए जख्मी को बेनीपट्टी के एक निजी क्लिनिक में ले जाया गया, जहां स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए जख्मी को DMCH दरभंगा के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद मृतक के परिजनों द्वारा जख्मी को मधुबनी के एक निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां देर रात इलाज के क्रम में ही उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को मृतक का शव मधुबनी सदर अस्पताल से पोस्टमार्टम होकर डेहुलीसेर स्थित घर पहुंचा, जिसके बाद परिजनों में एक बार फिर से चीख पुकार मच गया। इधर ठोकर मारने वाली बाइक को पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से थाना के हवाले कर दिया है। वहीं पुलिस बाइक को जब्त कर उस पर सवार युवकों की पहचान करने में जुटी है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। शुक्रवार को मधुबनी शहर के एक निजी होटल में संवेदक संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस विशेष बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष होम सिंह ने की। इस बैठक में मुख्य रूप से खनन विभाग के द्वारा की गई मनमानी के खिलाफ विरोध जताई गई। शुक्रवार को संवेदक संघ की अहम बैठक शहर के निजी होटल में किया गया। बैठक में खनन विभाग की मनमानी के खिलाफ विरोध जताई। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता करते जिलाध्यक्ष होम सिंह ने बताया कि सरकारी विभाग में कार्यरत संवेदक खनन का मटेरियल रैक पॉइंट पर से कैसे ढोया जाए, इसका स्पष्ट निर्देश सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया। इसके कारण संवेदक रैक पॉइंट पर से मटेरियल लाते हैं तो खनन विभाग के द्वारा वाहन को पकड़ लेता है।
पकड़ने के बाद इलीगल फाइन भी लिया जाता है, जो सरासर कानून का उल्लंघन है। बताया कि बीते कुछ दिन पहले खजौली रैक पॉइंट पर से मटेरियल लाने के दौरान खनन विभाग और खजौली डीएसपी मनोज कुमार राम के द्वारा पकड़ा गया। पकड़ने के बाद सभी कागजात दिखाए गए, लेकिन अवैध रूप से 8,63,720 रुपए का चालान कर दिया गया। बताया कि सरकार के द्वारा स्पष्ट निर्देश ठेकेदारों को हित में नहीं आती है, तो मटेरियल लाकर बिहार को कैसे विकास करेंगे। खनन पदाधिकारी विजय चौधरी ठेकेदारों के लिए स्पष्ट निर्देश खनन विभाग को दिया जाए, ताकि मटेरियल लाते समय खनन विभाग तथा पुलिस प्रशासन से परेशानी नहीं हो। सरकारी काम में खनन विभाग द्वारा एवं खजौली डीएसपी के द्वारा बाधा उत्पन्न किए हैं, जो कहीं न कहीं क्षति हो रही है, जबकि बिहार सरकार सभी टेंडर को ग्लोबल हाथों में दे रहे हैं, जो बेरोजगारों के हित में गलत कार्य किया जा रहा है। अगर बिहार सरकार बिहार के विकास के बारे में सोचते हैं तो ग्लोबल के हाथों में टेंडर नहीं दे, अन्यथा बर्बादी ही बर्बादी नजर आएगी। संवेदक संघ संयोजक शशि कुमार साहू ने बताया कि जितने भी खनन विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है वह पूरी तरह गलत है। जितने भी जिलाध्यक्ष ने मांग किया है वह सभी सरकार एवं पदाधिकारी के द्वारा पूरी नहीं होती है, तो जिले के साथ हर विधानसभा में आंदोलन किया जाएगा, जबकि इस संदर्भ में जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया जाएगा। बैठक में विनय प्रसाद उर्फ बम पूर्वे, दिलीप कुमार झा, चंद्रमौली सिंह, अनीस कुमार तिवारी, मनोज कुमार, अविनाश, सौरभ, अभिषेक समेत संघ के कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक आयोजित किए हैं। बैठक का मूल मुद्दा है जो सरकारी विभाग में कार्यरत संवेदक को खनन का मटेरियल रैक पॉइंट पर से कैसे ढोया जाए, इसका कोई स्पष्ट निर्देश सरकार के द्वारा नहीं जारी किया गया, जिसके कारण संवेदक अगर रैक पॉइंट पर मटेरियल लाते हैं और ढुलाई के क्रम में खनन विभाग द्वारा गलत ढंग से गाड़ी पकड़ के एवं पुलिस पदाधिकारी के द्वारा गलत ढंग से गाड़ी पकड़ के उस पर अनलीगल फाइन किया जाता है, जिसका ताज़ा प्रमाण अभी हमारे साथ बीता है। जो हमारा खजौली रैक पॉइंट पर गाड़ी आया था रैक, जिसका सारा बिल, ईवे बिल, माइनिंग चालान, जीएसटी पेड सारा चीज़ मेरे पास उपलब्ध रहने के बावजूद मेरे गाड़ी को खनन विभाग एवं खजौली डीएसपी मनोज कुमार राम के द्वारा पकड़ के अवैध रूप से 8,63,720 रुपया का फाइन किया गया। अगर सरकार का कोई स्पष्ट नीति अगर कॉन्ट्रैक्टर के लिए नहीं अगर दिया जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर इस परिस्थिति में कैसे मटेरियल ला करके और बिहार का विकास करेगा। हम खनन मंत्री विजय चौधरी से स्पष्ट निर्देश मांगना चाहते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक स्पष्ट निर्देश दिया जाए खनन विभाग को, जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ किस तरह से मटेरियल ढुलाई का बिहेव किया जाएगा। इस गलत नीति का हम विरोध करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर जो सरकारी काम में और विकास के काम में सहयोग कर रहे हैं उसको गलत ढंग से सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है एवं सरकारी कार्य को बाधित किया जाता है। इस चीज़ का हम विरोध करते हैं। साथ ही हम विभाग से ये भी डिमांड करते हैं, आजकल सुनने में आ रहा है जो सारे टेंडर को ग्लोबल टेंडर किया जा रहा है। अगर बिहार सरकार बिहार के बेरोजगार को अगर विकास की ओर ले जाना चाहते हैं तो ये ग्लोबल टेंडर को बंद करना पड़ेगा बिहार सरकार को, जिससे बिहार के बेरोजगार को उचित विकास का मार्ग मिल सके। क्या पद से? मेरा नाम हुआ ओम सिंह, मधुबनी संवेदक संघ अध्यक्ष। आज का जो हम लोगों का संवेदक संघ का जो बैठक था, जिसमें उपस्थित हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष विनय प्रसाद जी, हमारे जिला के गार्जियन दिलीप बाबू और हमारे जिला के अध्यक्ष श्री ओम सिंह जी और अन्य संवेदक लोग हम लोग जो उपस्थित हुए हैं, कुछ वर्षों से संवेदक के साथ विभाग द्वारा और लोकल प्रशासन द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग थक हार करके आज बैठे हैं, जिसमें मतलब जब लोकल प्रशासन द्वारा जब ठेकेदार द्वारा जब ट्रेन से एक पॉइंट पे माल मंगाया जाता है और वहां से कैरेज करके जब कार्यस्थल पे ले जाया जाता है, उस वक्त लोकल प्रशासन द्वारा जो है सो उसको रोक दिया जाता है और गलत सलत जो है सो जुर्माना किया जाता है, जिससे सरकारी काम में बाधा होती है। और यह जो प्रक्रिया रहा तो हम लोग सभी लोग ग्रामीण कार्य विभाग और अन्य कार्य को हम लोग बंद कर देंगे जब तक सरकार द्वारा कोई ठोस निर्देश नहीं हो।
दूसरा, पूरे बिहार में कुछ दिनों से हम देख रहे हैं तो जल संसाधन विभाग में कुछ दिन पहले ग्लोबल टेंडर कर दिया गया, जिससे बिहार के मध्यम और छोटे ठेकेदार और बड़े भी, बहुत बड़े भी ठेकेदार इसमें नहीं आते हैं, जो मतलब निविदा में भाग ले सकते हैं, और बाहर से संवेदक आकर के काम कर रहे हैं, जो प्रक्रिया 2008 में कुछ दिन लागू हुआ था ग्रामीण कार्य विभाग में, जिसमें दो संवेदक आए थे, आरावली और शिव स्वाति, जो आप लोगों ने देखा होगा, जो एक भी काम ठीक से नहीं कर पाए। तब सरकार का निर्णय हुआ कि नहीं, काम छोटा छोटा हो, रोड वाइज हो, और तब काम जल्दी होगा, क्वांटिटी भी रहेगा, क्वालिटी भी रहेगा, सब रहेगा। लेकिन फिर अभी क्या सरकार की मानसिकता हो गई है, बिहार सरकार की, जो ग्लोबल टेंडर निकाला गया, जबकि पथ निर्माण द्वारा चार प्रकार की जो है सो निविदा बनाया गया था। 1, 2, 3, 4 का संवेदक 1 लाख से 25 लाख तक का काम कर सकते हैं, और सेकंड का 25 लाख से 75 का, थर्ड का 75 से लेकर के 1.5 करोड़, 3.5 करोड़, और 1 वाला 3.5 करोड़ से, उसमें भी 1 वाले में भी बीड कैपेसिटी खोजा जाता है। तो बहुत, जैसे दरभंगा मधुबनी में एक भी संवेदक नहीं है जो 1 नंबर का भी, जो उतना बड़ा 50 करोड़ 60 करोड़ का काम ले सकते हैं। तब क्या होगा, ठेकेदार आएंगे बाहर से, और कैसे काम होगा सो तो आप लोग हम लोगों से ज्यादा आप लोग जानते हैं। इसलिए दूसरा, ये जो पंचवर्षीय अनुरक्षण का जांच दिए हैं विभाग से अलग हट करके, सीओ को दिए हैं, बीडीओ को दिए हैं। क्या सीओ और बीडीओ को सड़क की जानकारी है, निर्माण कार्य की जानकारी है, वह क्या जानते हैं? इसका मतलब है कि विभाग के जो जेई इंजीनियर है वह पूरी तरह फेल है, इसका मतलब यही हुआ। इसलिए आप लोगों से हम सरकार से यही मांग करते हैं, और आप लोगों से कि यह आवाज जोर शोर से उठाकर सरकार के कानों तक जाना चाहिए। और हम लोगों का मांग यदि पूरा नहीं हुआ तो हम लोग आने वाले समय में प्रत्येक जिला, प्रत्येक विधानसभा में इस चीज का आंदोलन करेंगे। और अभी हम लोग कुछ ज्ञापन लेकर के माननीय हमारे जिलाधिकारी जी से मिलने जा रहे हैं, और कल या परसों हम लोग समय निर्धारित करके माननीय मुख्यमंत्री जी से और विभागीय मंत्री जी से मिलने का निर्णय लिए हैं। धन्यवाद। अपना परिचय बता। हमारा नाम शशि कुमार साहू है, हम संवेदक संघ के संयोजक हैं। द न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड स्थित आरएनजे डिग्री कॉलेज के सभागार में प्रिंसिपल व कर्मचारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य जयमंत मिश्रा ने की। इस बैठक में मुख्य रूप से कॉलेज की शिक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। आरएनजे डिग्री कॉलेज मधवापुर के सभागार में अध्यापकों और कर्मचारियों की बैठक हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिंसिपल जयमंत मिश्रा ने की। कॉलेज के विकास व शिक्षा के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं हुई। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स की पहले सेमेस्टर 2024 से 28 के लिए समय से छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता पर बल दिया गया। छात्रों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश प्रिंसिपल ने संबंधित कर्मचारी को दिया। 22 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि निर्धारित की गई। प्रोफेसर राम नरेश ठाकुर, माया शंकर झा, भरत यादव, सत्यनारायण दास, प्रधान लिपिक शिव शंकर झा, नरेंद्र कुमार झा, जितेंद्र कुमार लाल, रविंद्र झा, दिलीप कुमार झा बैठक में शामिल हुए। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रशिक्षण भवन में पैक्स चुनाव 2024 के मद्देनजर नामांकन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। हरलाखी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन के तीसरे व अंतिम दिन कुल 30 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। हरलाखी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रशिक्षण भवन में पैक्स अध्यक्ष पद के लिए तीसरे व अंतिम दिन अध्यक्ष पद के लिए कुल 30 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया, जिसमें 27 पुरुष व 3 महिला शामिल हैं। अध्यक्ष पद के लिए सिसौनी पंचायत के सुमन कुमार झा, हुर्राही शोभा देवी, कौवाहा बरही संतराई, इंद्रदेव यादव, खिरहर नंदलाल शाह, सोटगांव मुकेश ठाकुर, जितेंद्र प्रसाद, फुलहर देवचंद्र यादव समेत कई लोग शामिल हैं। इस दौरान समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। सभी समर्थक फूल माला पहनाकर नारेबाजी की और अपने अपने प्रत्याशियों की जीत की दावा करते देखे गए। नामांकन स्थल पर हरलाखी पुलिस मौजूद रही।
प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह BDO रजनीश शंकर झा ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। नामांकन काउंटर पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह MO प्राणनाथ मुन्ना, BEO सुनील कुमार तिवारी, BCO सतीश प्रसाद वर्मा, फूल कुमार ठाकुर, आलोक कुमार, शैलेंद्र कुमार, राकेश शुक्ला समेत कई लोग मौजूद थे। या नहीं तो क्या तो नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार राय हुआ, तो वहाँ बड़ी पंचायत से टैक्स हो गया। पद के लिए नामांकन किए हैं? पद के लिए नामांकन किए हैं जी। क्या कुछ विकास होगा आपके, अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ विकास होगा? किसान के बारे में सोचेंगे, जहाँ तक वो ऊपर जाएगा किसान के लिए जो भी हमसे होने वाला होगा लाभ, खाद हुआ, जन वितरण हुआ, जो भी होगा हर चीज के लिए हम लोग साथ रहेंगे। यहाँ पर देखा जा रहा है कि समर्थकों का काफी उत्साह, बहुत ज्यादा भीड़ है। बहुत उत्साह है समर्थकों, जो 15 साल से था इससे पहले जो पब्लिक को दिक्कत हुआ है, पब्लिक को समर्थन से जनता आपको चुनेगा। पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगा? जनता आपको चुनती है। इस बात जो किसान के बारे में हम लोगों को आएगा लाभ, वो लाभ मिलने वाला सब लाभ हम लोग दिलवाएंगे। अच्छा, परिचय दीजिएगा, किस पद के लिए नामांकन किए हैं, क्या नाम है? मैं अखिलेश कुमार झा नहरनिया पंचायत पैक्स के अध्यक्ष पद पर नामांकन किया हूं। मेरे साथ तुलानंद झा जी जो सामान्य वर्ग के लिए नामांकन किए हैं सदस्य के रूप में, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भोगेंद्र यादव जी, पिछड़ा वर्ग के लिए जुबेर जी, अति पिछड़ा वर्ग के लिए शत्रुघ्न जी, सामान्य सदस्य वर्ग के लिए के हैं पुरुष में, और हम लोगों का और के छठी। आपके पंचायत क्या समस्या है और क्या चीज आप करने जा रहे हैं? विगत 10 वर्षों से पंचायत पैक्स की स्थिति दयनीय से दयनीय होती जा रही है। जो पैक्स का, जो सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है, उससे अलग होकर के किसानों को न तो समय पर टैक्स की जानकारी दी जाती है। आज जो नामांकन का जो लिस्ट बना है, उस लिस्ट में भी पैक्स कार्यकारिणी का यह कर्तव्य है कि वह घर घर जाकर किसान को सूचित करे कि पैक्स कार्यकारिणी का सदस्य बने। किसान पढ़ा लिखा नहीं होता है, सरकार भी जानती है, हर किसान पढ़ा लिखा नहीं होता है। यह पैक्स बना ही इसीलिए है, सहकारिता का उद्देश्य है हर वर्ग को सूचित करना, जो नहीं हुआ है। यहाँ पर खाद की किल्लत होती है, धान खरीद में बंदरबांट होता है, पदाधिकारी उसमें बंदरबांट करते हैं, उसमें रिश्वत लेकर के पैक्स को NOC देते हैं। जो भी कार्यकारिणी हुआ है उसके माने मैं अगर बनता हूं, यहाँ पर मेरी टीम अगर यहाँ से जीत करके जाती है तो नहरनिया पंचायत पैक्स को मैं बिहार का एक आदर्श पैक्स बनाऊंगा। करवाया हूँ। अच्छा, किस पंचायत से? पंचायत प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड खिरहा। आप पहले से भी अध्यक्ष पद पे? नहीं, पहली बार मैं मैदान में आया। पहली बार आप आगे क्या मैनिफेस्टो, क्या कुछ करेंगे किसानों के लिए? आगे है कि किसानों को सभी जितना काम है उसका सारा काम परिपूर्ण करेंगे और खिरहर की जनता हमारे साथ बुलंदी के साथ तैयार है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि हजारों की संख्या में समर्थक पहुँचे हुए हैं। बताएंगे कैसा रहेगा इस बार की चुनाव? जी ठीक रहेगा जी, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा जी। आप बताएंगे कि चुनाव में इस बार के चुनाव कैसा रहेगा? एकदम बहुत बेहतरीन जाएगा। कितने मतों से जीतने का लक्ष्य है? जितना 350 के आसपास। एकदम हाँ, जितना वोटों से पिछले बार उससे ज्यादा वोटों से जीतने का उम्मीद है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुकुलदेव सिंह हुआ, नहरनिया पंचायत। आज नामांकन के पैक्स अध्यक्ष पद के लिए चुनाव का प्रस्ताव रखे हैं। किसानों का अगर आप जीत करके आते हैं, किसानों के लिए क्या कुछ सेवा देंगे आप? किसानों के लिए जो हमारे पैक्स में जो भी आएगा उसका सारा सुविधा हम उनके घर तक पहुंचाएंगे। मतलब समाज अपने जो भी पंचायत पूरे समाज का, सभी कास्ट का। अभी तक पंचायत में क्या समस्या लग रहा है? आप हमारे पंचायत में जैसे टाइम पे खाद सेवा नहीं दे पाए। आपके पंचायत में पैक्स के कुल कितने वोटर हैं?
1400 कुछ है। 1400 कुछ है। तो आप किस तरह से काम करेंगे और आपका विजन क्या रहेगा अपने पंचायत के लिए? हमारे पास ये विजन रहेगा कि हम सोटगांव पंचायत किसानों को जितना से जितना सुविधा पैक्स के माध्यम से होगा उतना करेंगे। मतलब आप अध्यक्ष बनेंगे तो किसानों को सही दाम पर खाद और उनका जो फसल तैयार होगा उसको सरकारी दरों पर खरीदारी करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिरी बार क्या कहेंगे सोटगांव पंचायत के सभी किसानों को? आप सब मतदाता मालिक से कहेंगे जितना है कि एक बार 15 साल मौका दिया, अगले बार भी हम लड़े थे, कुछ वोट से पिछड़ गए थे। अच्छा, इस बार मौका है, सब आदमी जनता ही हमको कहा है कि इस बार आप लड़िए, आपका विजय होगा। इसीलिए हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था जी, एकाएक रात प्रोग्राम हुआ और आज हम नॉमिनेशन किए। आपका टक्कर किससे सोटगांव पंचायत में? हम अब इस बार हमारा टक्कर किसी से ही नहीं। मतलब आप अपने आप में सब पे भारी? सब पे भारी जी। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम योगेश पांडे, इससे पहले पंचायत समिति सदस्य चुके हुए हैं। हाँ। और ये अच्छा, किस तरह से आप लोग सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल दिल धन तन मन से हम सब कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर ये युवा प्रत्याशी अध्यक्ष चुन के आते सोटगांव पंचायत से तो किसानों की जो समस्या है उसका समाधान होगा? एकदम साफ है, काम हर चीज मिलेगा। अभी जो हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, हम लोग से उम्मीद है और ये चीज खड़ा उतरेंगे। तो सोटगांव पंचायत के किसानों को क्या कहेंगे आप? जी, परिचय देंगे अपना। मैं धीरज कुमार मंडल, ग्राम मुहरा है, बेतापुर पंचायत का हमारी पत्नी प्रतिनिधि है। अच्छा, हमने अच्छे तरह से किसानों के लिए काम किया, इसी के वजह से किसी से मैंने निर्विरोध अभी तक मतलब कोई कैंडिडेट नहीं आया हुआ है, इसलिए मतलब निर्विरोधी मानिए। मतलब आज आखिरी दिन है और आज आपके विपक्ष में कोई प्रत्याशी नामांकन नहीं करा है? विपक्ष में अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं आया है। आगे क्या करेंगे पंचायत किसानों के लिए? किसानों के लिए मैं सबसे सहानुभूति रखता हूँ, उसको जो भी कार्य हो मैं सही तरीका से करूँगा। पिछले कितने टर्म से आप अध्यक्ष चुनते आ रहे हैं? लमसम मैंने अभी लमसम 48 सालों से हमारे खानदानी है ये सब, मतलब खानदानी की तरह मतलब भी आ रहा है। पहले पिताजी रहा करते थे आप? पहले पिताजी थे, अभी हमारी पत्नी है। अपने पंचायत के किसानों को क्या कहेंगे आप? अपने पंचायत के किसानों को कहेंगे इसी तरह हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रहें और उसी तरह हम आप लोगों का विश्वास भी जीतने का कोशिश भी करते रहेंगे। तो आप बताएंगे अपना परिचय? अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शोभा देवी होगा जी। पंचायत में विकास अच्छा होगा किसानों के लिए? आपके समर्थन में जितने लोग आए उनको क्या कहेंगे आप? समर्थकों में आप बताएंगे दो सब। हमारा पंचायत में 15 साल से कोई विकास नहीं हुआ किसान के लिए, इसलिए हम अपने समर्थक को जो जीत कर आएगा उसको किसान के बारे में जो भी लाभ आएगा हम लोग पहले किसान को बैठकर हर चीज में कर, उस पर नाम जैसे फैक्स में जो नंबर बनता है उसको नंबर हम लोग बैठकर बनवाएंगे सब किसान को। तो क्या लगता है कितने मतों से भी जीत का लक्ष्य है आप लोग का? जीत से हम लोग मधु से जीत कराएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामकर मंडल हुआ, हम पूर्व मुखिया जी है गवाबरी पंचायत। चलिए धन्यवाद। इस पंचायत से किस पद के लिए नामांकन कराएं? हर पंचायत से हम नामांकन लिए हैं। आप निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष से पहले भी रह चुके हैं? जी जी रह चुके हैं पहले। अब क्या क्या योजनाएं रहेगी जिसके आएंगे? सरकार के द्वारा जो योजना मिलेगा वो सारे किसान मतदाता मालिक को जैसे सारे किसान को हम जैसे उपलब्ध कराएंगे। इस बार कितने मतों से जीतने का लक्ष्य है? हमारे साथ जनता बहुत अधिक मात्रा में हमारे साथ है। कार्यकाल कैसा रहा? 10 साल का कार्यकाल मेरा ठीक ठाक जनता को हमारे द्वारा जो भी लाभ मिले गवर्नमेंट की तरफ से वो हमने जनता को लाभान्वित कराया। आप अपना नाम परिचय? देवचंद्र यादव, लड़ पंचायत। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।